क्वार्ट्ज, अभ्रक यानी माइका, फेल्सपर, डोलोमाइट तथा कैल्साइट इत्यादि चट्टानों का निर्माण करने वाले खनिज होते हैं। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, रैप, डोलोमाइट इत्यादि चट्टानें आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत आती हैं। बेसाल्ट व ट्रैप चट्टानें अरावेदार तथा अस्तरीय होती हैं। आग्नेय चट्टान को अस्तरीय चट्टानें यानी अनस्ट्रेटिफाइड रॉक कहा जाता है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, जिप्सम, लैटेराइट, शैल, लिग्नाइट इत्यादि तलछटी यानी सेडिमेंट्री रॉक से प्राप्त होते हैं। नीच पत्थर कायांतिक चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, जो कि ग्रेनाइट के रूपांतर के कारण प्राप्त होता है। चूना पत्थर, जो तलछटी चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक है, कायांतर के दौरान संगमरमर में रूपांतरित हो जाता है। बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन, जो कायांतरण के दौरान क्वार्ट्जाइट में बदल जाता है। शैल पत्थर, जो अवसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, कायांतरण के दौरान स्लेट का रूप ले लेता है। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, स्लेट इत्यादि स्तरीय चट्टान के अंतर्गत आते हैं। ग्रेनाइट, संगमरमर, क्वार्ट्जाइट इत्यादि चट्टानें रवेदार चट्टान यानी क्रिस्टलाइन रॉक होती हैं। स्लेटी पत्थर परतदार चट्टान के रूप में पाई जाती है। मृत्तिका में चट्टानों का मुख्य घटक मृत्तिका यानी एल्यूमिना होता है। स्लेट, लैटेराइट इत्यादि पत्थर मृत्तिका में चट्टानों के अंतर्गत आती हैं। पत्थरों की महीन तुड़ाई के लिए गुलिका चक्की का प्रयोग किया जाता है। पत्थरों के भीतर विद्यमान नमी यानी सैप को सुखाने को पत्थर का उपचार या संशोषण कहते हैं। यह संशोषण किया छायादार स्थान पर 6 से 12 महीने तक के लिए किया जाता है। दीवार के कोनों पर कोनिया यानी क्वीन प्रयोग किया जाता है। खंडकी पत्थर दीवार के फलक पर स्ट्रेचर के रूप में लगाया जाता है। अच्छे इमारती पत्थर की संदल सामर्थ्य 1000 kg/cm² से अधिक होना चाहिए। पत्थर की संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए संदलन सामर्थ्य परीक्षण क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है। स्लेटी तथा संगमरमर पत्थर विद्युत के कुचालक होते हैं। मृत्तिका में पत्थर अग्नि के अच्छे अवरोधक होते हैं। पत्थर को अपने भार का 6% से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए। जलीय संरचनाओं, प्रतिदार, दीवार, स्तंभ इत्यादि में इंजीनियरिंग कार्यों, जलीय संरचनाओं, भवनों तथा सड़क कार्यों के लिए प्रयोग में लाए जाने पत्थर की जांच तथा परख आवश्यक होता है। यह जांच प्रयोगशाला में की जाती है। पत्थरों का मुख्य परीक्षण निम्न है। विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण, यह परीक्षण इकाई भार ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जल अवशोषण परीक्षण, रंध्रों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। चिरस्थायी परीक्षण, टिकाऊपन ज्ञात करने के लिए किया जाता है। कठोरता परीक्षण, कठोरता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अपघर्षण परीक्षण, घर्षण प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है। समघात परीक्षण, चिमड़पन ज्ञात करने के लिए किया जाता है। सन्निघर्षण परीक्षण, घर्षण तथा चिमड़ के लिए। संदलन सामर्थ्य परीक्षण, पत्थर के संपीड़न सामर्थ्य के लिए। स्मिथ परीक्षण, पत्थर की कीचड़ की उपस्थिति का पता करने के लिए। बंधन परीक्षण, कणों का आपसी बंधन ज्ञात करने के लिए। अम्लीय परीक्षण, अम्लीय गैसों का प्रभाव ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मॉड्यूलर ईंट की सामान्य माप 19x9x9 सेंटीमीटर शुद्ध माप होती है। ईंट को पकाने के लिए पत्थरी कोयले का प्रयोग किया जाता है। ईंटों की दीवार की न्यूनतम मोटाई 10 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि पत्थर की दीवार की मोटाई 35 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ईंट पत्थर की तुलना में अधिक अग्निसह होती है। ईंट की मिट्टी का प्रमुख घटक बालू या सिलिका होती है। ईंट की मृदा में एल्यूमिना की मात्रा आवश्यकता से अधिक होने पर ईंट सूखने पर अधिक सिकुड़ जाती है और पकने पर टेढ़ी हो जाती है। ईंट की
मृदा में चूना गालक यानी फ्लक्स का कार्य करता है। ईंट का निर्माण के लिए उपयुक्त मृदा फार्मूला साली Mg। बालू या सिलिका 50 से 60%, लाइम 2 से 5%, चिकनी मिट्टी यानी एल्यूमिना 20 से 30%, लौह ऑक्साइड 3 से 5%, पोटेशियम सोडियम मैग्नीशियम मिलाकर 1% प्रयोग किया जाता है ईंट के निर्माण में। ईंट को अपना विशेष रंग लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण प्राप्त होता है। ईंट की मिट्टी तैयार करने के लिए पगमिल का प्रयोग किया जाता है। प्रथम श्रेणी की ईंट की संपीड़न सामर्थ्य 105 kg/cm² से कम नहीं होना चाहिए। प्रथम श्रेणी की ईंट को 24 घंटे पानी में रखने पर यह अपने शुष्क भार का 20% या 1/6 भाग से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए। द्वितीय श्रेणी की ईंट की संपीड़न सामर्थ्य 75 kg/cm² से कम नहीं होना चाहिए। ईंट की संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए उस पर 140 kg/cm²/मिनट की दर से भार लगाया जाता है। नर डेली यानी किंग क्लोजर ईंट का प्रयोग दरवाजे खिड़कियों के तिरछे जेम बनाने में किया जाता है। मादा डेली यानी क्वीन क्लोजर ईंट का प्रयोग ऊर्ध्वाधर जोड़ की सततता को भंग करने के लिए किया जाता है। सामान्य ईंट 900 डिग्री ताप पर तथा अग्निशः ईंट 1700 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से अधिक ताप पर पकाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, शुद्ध चूना सी श्रेणी का चूना होता है। चूने का निस्तापन ताप 900 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। शुद्ध चूना प्लास्टर कार्य तथा दीवारों पर सफेदी करने के कार्य में प्रयोग किया जाता है। जली चूना को ए श्रेणी का चूना कहते हैं। इसका उपयोग जली संरचनाओं के लिए किया जाता है। चूने में उपस्थित मुक्त चूना की मात्रा का पता लगाने के लिए निर्दोषिता परीक्षण किया जाता है। यह परीक्षण लीचेटलियर उपकरण द्वारा किया जाता है। अनबुझे चूने का भार 1050 kg/m³ होता है। शुद्ध चूना में कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा 95 से 97% तक होती है, जो कि अन्य श्रेणी की अपेक्षा इसमें सर्वाधिक होती है। शुद्ध चूना का प्रारंभिक जमाव 2 घंटे तथा अंतिम जमाव 2 दिन यानी 48 घंटे लिया जाता है। शुद्ध चूना को बुझाए जाने पर यह अपने मूल आयतन का 2 गुना से भी अधिक फूल जाता है। जली चूना ए श्रेणी का चूना होता है। यह जली संरचनाओं के नींव में प्रयोग किया जाता है। सीमेंट के कच्चे पदार्थ लसा जी ट्रिक कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO 60 से 65%, सिलिका 17 से 25%, एल्यूमिना 3 से 8%, जिप्सम यानी CaSO4 3 से 5%, लौह ऑक्साइड 0.5 से 6%, मैग्नीशियम ऑक्साइड 0.1 से 4%, सल्फर डाइऑक्साइड 1 से 2.75% तक लिया जाता है। सीमेंट का मुख्य घटक चूना होता है। सीमेंट में एल्यूमिना सीमेंट को शीघ्र जमने की शक्ति देता है। जिप्सम सीमेंट के आरंभिक जमाव काल को बढ़ाता है, अर्थात स्टार्टिंग में जमने में जो समय लगता है वो बढ़ा देता है। सल्फर डाइऑक्साइड सीमेंट को निर्दोषिता प्रदान करता है। सीमेंट बनाते समय निस्तापन क्षेत्र का तापमान
700 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। सीमेंट के क्लिंकर क्षेत्र का तापमान 1500 से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। सीमेंट के क्लिंकर का व्यास 5 mm से 10 mm तक होता है। सीमेंट में मैग्नीशियम 6% से अधिक नहीं होता है। सीमेंट को IS चालनी 90 म्यू से 15 मिनट तक छानने पर अवशेष 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। साधारण सीमेंट के 3 दिन बाद संपीड़न सामर्थ्य 160 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 7 दिन बाद संपीड़न सामर्थ्य 220 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। सीमेंट को जलाने पर उसके भार के 4% से अधिक हानि नहीं होनी चाहिए। सीमेंट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घोलने पर 1.5% से अधिक अम्लीय अवशेष नहीं होना चाहिए। एक बोरी सीमेंट का आयतन 0.034 मीटर क्यूब होता है। सीमेंट की संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण 70.6 mm माप का घन बनाकर किया जाता है। शीघ्र जमने वाली सीमेंट का प्रारंभिक जमाकाल 5 मिनट तथा अंतिम जमाकाल 30 मिनट लिया जाता है। अल्प ऊष्मा सीमेंट का उपयोग भारी संरचनाओं में स्थूल कंक्रीट कार्य जैसे बांध, पुल, कूप, नींव आदि के लिए किया जाता है। सीमेंट का प्रारंभिक जमाकाल विकाट उपकरण द्वारा ज्ञात किया जाता है। सघनता यानी गाढ़ापन परीक्षण भी विकाट उपकरण द्वारा किया जाता है। ताजे कटे हुए वृक्ष में इसके भार का 100 से 200% तक नमी व रस होता है, जबकि सामान्य प्रकाष्ठ में यह नमी 10 से 12% ही होता है। प्रकाष्ठ में शुष्क गलन ड्राई रूट रोग फफूंद के कारण होता है। फफूंद इसे खाकर पाउडर के रूप में बदल देते हैं। प्रकाष्ठ में गीला गलन रासायनिक गलन होता है। इस रोग से प्रकाश के रेशे गलकर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और भूरे पाउडर के रूप में बदल जाते हैं। यह रोग प्रकाष्ठ को बार बार शुष्क और गीला स्थिति में डाले रखने से होता है। क्रियोसोटिक तेल एक विशेष प्रकार का तेल होता है जो लकड़ी अथवा टार के आसवन से प्राप्त होता है। यह काले भूरे रंग का विषैला व कीटाणुनाशक तैलीय पदार्थ है। प्लाईवुड, टीक, महोगनी, ओक इत्यादि वृक्षों से बनाया जाता है। रेलवे स्लीपर, कैल, साल, चीड़ इत्यादि वृक्षों की सहायता से बनाया जाता है। विनियर बनाने के लिए सामान्यतः टीक, रोजवुड, तून, शिशु, अखरोट इत्यादि लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। मृदु इस्पात एक अधिक प्रत्यास्थता वाली धातु होती है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, पाइराइट व साइडराइट इत्यादि लोहे के अयस्क होते हैं। जब लौह धातु पर जिंक का लेप किया जाता है तो उसे गैल्वेनाइजेशन यानी जस्तीकरण कहते हैं। जब लौह धातु को टीन में डुबाया जाता है तो यह टीन प्लेटिंग कहलाता है। कॉपर, निकल तथा क्रोमियम का प्रलेपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा किया जाता है। पेंट का मूल घटक आधार यानी बेस होता है जो कि धातुओं का ऑक्साइड होता है। यह सतह पर एक अपारदर्शी झिल्ली बनाता है। सफ़ेद यानी वाइट बेड, सिंदूर यानी रेड लीड, जिंक ऑक्साइड, लौह ऑक्साइड, लिथोकोन, श्वेत टाइटेनियम, एल्यूमीनियम चूर्ण इत्यादि पेंट में आधार के रूप में प्रयोग किया जाता है। अलसी का तेल, पोस्त का तेल, काष्ठफल तेल, टंग तेल, सोयाबीन, सूरजमुखी इत्यादि पेंट के वाहक यानी कैरियर के रूप में प्रयोग किया जाता है। काजल यानी लैंप ब्लैक, जला हुआ अंबर, प्रसूयन, नील, हिरमिज, पीली मिट्टी, नीली थोथा
इत्यादि रंगवर्णक यानी कलर पिगमेंट के रूप में कार्य करते हैं। तारपीन का तेल स्प्रिंट, बेंजीन, घुलनशील नेप्था इत्यादि पेंट में तरलक यानी सॉल्वेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। पेंट का आयतन बढ़ाने के लिए अक्रिय पूरक एडल्टरेंट पदार्थ मिलाए जाते हैं। तारपीन का तेल पाइन पेड़ से निकाला जाता है। इनेमल पेंट उच्च कोटि की दीर्घ आयु वाला पेंट होता है। इस पर गर्म तथा ठंडे पानी, भाप, क्षार, अम्ल गैस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कारों तथा अन्य वाहनों पर इनेमल पेंट प्रयोग किया जाता है। सेलुलोज पेंट को सेलुलोज को पेट्रोल में घोलकर बनाया जाता है। वायुयानों, मोटर गाड़ियों तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं पर सेलुलोज पेंट किया जाता है। एस्बेस्टस पेंट अग्नि प्रतिरोधी पेंट होता है। सोलोगनय पेंट का उपयोग लकड़ी कार्यों पर इसका शुष्क व गीलन रोकने तथा कीटों से सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। लाख, अंबर, गोंद, कोयला इत्यादि रेजिन पदार्थ को तारपीन, अल्कोहल या स्पिरिट में घोलकर वार्निश बनाया जाता है। कृत्रिम रुई, रेशा बोर्ड, एल्यूमीनियम पन्नी, केनील कार्क, नामदा, एस्बेस्टस तथा थर्माकोल उष्मारोधी पदार्थ होते हैं। ध्वनिका प्लास्टर, एक्वोस्टिक प्लास्टर, ध्वनिका बोर्ड, ध्वनिका टाइलें, कांच, रुई, कार्क, रबर, नमदा इत्यादि पदार्थ ध्वनिरोधक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जिप्सम कैल्शियम का जली सल्फेट होता है। इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। थर्माकोल पॉलीस्टीरीन नामक एक विशेष प्लास्टिक से बनाया जाता है। थर्माकोल का उपयोग भवन के वातानुकूलन में व शीतगृहों में किया जाता है। पडलो, सीको, इम्प्रो, कंपोसील, एक्वासील, डेम्प्रो, रेनॉक्स, सीमेंटोन इत्यादि जली रोधी पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। बिटुमन कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील होता है। यह कच्चे पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन द्वारा प्राप्त होता है। फ्लिंट कांच उच्च कोटि के बर्तन बनाने, लेंस, रेडियो वाल्व इत्यादि बनाने में किया जाता है। पायरेक्स कांच प्रयोगशाला के उपकरण बनाने, घरेलू सामान बनाने, बिजली की वस्तुएं बनाने में धूल कंक्रीट में 40 mm माप की गिट्टी प्रयोग में लाते हैं। छतों व फर्शों के लिए 20 mm माप की रोड़ी प्रयोग किया जाता है। चूना कंक्रीट को एक पारी में 200 mm की मोटी परत में बिछाया जाता है। मिलावा यानी एग्रीगेट सीमेंट कंक्रीट की स्वीकार्यता में सुधार लाता है व संकुचन रोकता है और आयतन बढ़ाता है। कंक्रीट की तनन सामर्थ्य संपीड़न सामर्थ्य का 10% से 15% तक होता है। सादा सीमेंट कंक्रीट का उपयोग उन्हीं संरचनाओं पर किया जाता है जिस पर केवल संपीड़न बल कार्य करता है। कंक्रीट के द्रव के रूप में बहने की प्रवृत्ति सघनता यानी कंसिस्टेंसी कहलाती है। कंक्रीट की सघनता अथवा स्वीकार्यता ज्ञात करने के लिए अवपात परीक्षण किया जाता है। M5 व M7.5 ग्रेड की कंक्रीट अल्प सामर्थ्य वाली कंक्रीट के रूप में प्रयोग किया जाता है। अल्प सीमेंट कंक्रीट नींव व फर्शों के नीचे आधार कोट के रूप में डाली जाती है। सघन कंक्रीट यानी डेंस कंक्रीट पर्याप्त जलरोधी होती है। M30 ग्रेड की ऊपर की कंक्रीट उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट होती है। इस श्रेणी की कंक्रीट का अवपात मान 0 होता है। उच्च भार वाली कंक्रीट का भार 3400 से 4000 kg पर स्क्वायर होता है। एल्यूमीना सीमेंट को शीघ्र जमने की शक्ति देता है। जिप्सम सीमेंट के आरंभिक जमा काल को बढ़ाता है। साधारण सीमेंट में ट्राइकैल्शियम सिलिकेट की मात्रा 40% होती है। सीमेंट का प्रारंभिक जमाव
ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट व टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड के कारण होता है। सीमेंट में ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट की मात्रा 11% तक होती है। सीमेंट की सूक्ष्मता ज्ञात करने के लिए चालनी विश्लेषण किया जाता है। सीमेंट का निर्दोषता परीक्षण ली चैटलियर उपकरण से किया जाता है। पुल, सड़क, हवाई अड्डा तथा मरम्मत कार्य के लिए शीघ्र कठोरी सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। बहते पानी के अंदर कंक्रीट कार्य हेतु शीघ्र जमने वाली सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। सल्फेट प्रतिरोधी सीमेंट का उपयोग नहरों के आस्तरीकरण, जल सेतु, समुद्री संरचनाओं, सीवरों के लिए किया जाता है। मैग्नेटाइट, बैराइट, लौह गोले इत्यादि भारी मिलावा कहलाते हैं। समान कंक्रीट कार्यों के लिए मिलावे का संदलन मान 45% तथा निघर्षण मान 30% से अधिक नहीं होना चाहिए। जल में ठोस की अनुमति सीमा IS 3025 के अनुसार कार्बनिक पदार्थ 200 mg पर लीटर अधिकतम अनुमत सीमा, अकार्बनिक पदार्थ 3000 mg पर लीटर अधिकतम अनुमत सीमा, सल्फेट 400 mg पर लीटर अधिकतम अनुमत सीमा। सादा कंक्रीट के लिए क्लोराइड 2000 mg पर लीटर अधिकतम और प्रबलित कंक्रीट के लिए क्लोराइड 500 mg पर लीटर अधिकतम अनुमत सीमा। निलंबित पदार्थ 2000 mg पर लीटर अधिकतम अनुमत सीमा। कंक्रीट कार्य में प्रयुक्त पानी का pH मान 6 से कम नहीं होना चाहिए। यह लगभग 6.5 से 8.5 तक स्वीकार्य है। चूना बंधक का कार्य करता है। सिलिका सीमेंट को सामर्थ्य प्रदान करता है। एल्यूमिना या सीमेंट को शीघ्र जमने की शक्ति देता है। लौह ऑक्साइड इसकी उचित मात्रा सीमेंट को भूरा रंग, कठोरता व सामर्थ्य प्रदान करता है और अधिकतम मात्रा में प्रयोग करने पर सीमेंट की सामर्थ्य घट जाती है। सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट का आरंभिक जमने का समय 30 मिनट। सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट का आरंभिक जमने का समय 30 मिनट लेते हैं। सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट कार्य में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ओपीसी के लिए मुख्य तथ्य: रंग हरा भूरा, प्रारंभिक जमाव काल 30 मिनट, अंतिम जमाव काल 10 घंटा। ओपीसी की ग्रेड 33, 43, 53 होती है। 33 ग्रेड प्लास्टर व संपूर्ति में प्रयोग होता है। 43 ग्रेड सामान्य तथा पूर्व ढालित कार्यों में प्रयोग होता है। 53 ग्रेड बहुतली भवनों, पुलों, जल भंडारण टंकियों में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्थूल कंक्रीट कार्यों पर अल्प ऊष्मा पोर्टलैंड सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। कंक्रीटिंग कार्य 15 डिग्री से 37 डिग्री ताप के मध्य किया जाता है। कंक्रीट मिश्रण में जल व सीमेंट की मात्रा भार के अनुसार लिया जाता है, न कि आयतन के अनुसार। कंक्रीट मिश्रण में भार के अनुसार जल व सीमेंट का अनुपात जल सीमेंट अनुपात कहलाता है। सामान्यतः 11.7 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर कंक्रीट सामर्थ्य ग्रहण नहीं करता है। कंक्रीट में 1% वायु रहने पर इसकी सामर्थ्य 5% घट जाती है। सीमेंट की जलयोजन क्रिया के लिए 25 से 30% पानी की पर्याप्त मात्रा रहती है। कंक्रीट की सघनता व स्वीकार्यता ज्ञात करने के लिए अनुपात परीक्षण किया जाता है। अधिक जल सीमेंट अनुपात अपनाने से कंक्रीट की सामर्थ्य घट जाती है। 10% अधिक पानी मिलाने से कंक्रीट की सामर्थ्य 15% घट जाती है और 30% अधिक पानी मिलाने से कंक्रीट की सामर्थ्य 50% घट जाती है।
गोल व घनाकृति वाला मिलावा प्रयोग करने से कंक्रीट की सुकार्यता अच्छी प्राप्त होती है। जब कंक्रीट में मोटे मिलावे का प्रयोग अधिकतम माप 38 mm से बड़ा हो तो अपात परीक्षण यानी स्लम्प टेस्ट नहीं किया जाता है। अपात परीक्षण में प्रयुक्त खांचे का ऊपरी व्यास 10 सेंटीमीटर व निचली व्यास 20 सेंटीमीटर तथा हाइट 30 सेंटीमीटर होता है। सड़क पेवमेंट की कंक्रीट के लिए संघनन गुणांक परीक्षण किया जाता है। निम्न सुकार्यता वाली कंक्रीट के लिए संघनन गुणांक का मान 0.85 होता है। अच्छी सुकार्यता वाली कंक्रीट के लिए संघनन गुणांक का मान 0.95 होता है। कंक्रीट की सघनता वीबी सघनता मापी परीक्षण द्वारा किया जाता है। मिलावे का अधिकतम माप कंक्रीट अवयव की मोटाई का 1/3 से 1/4 से अधिक नहीं होना चाहिए। कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए 150 mm माप का मानक घन बनाया जाता है। अभिलाष क्षणिक सामर्थ्य यानी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के आधार पर IS 456-2000 में सीमेंट कंक्रीट के 15 ग्रेड सुझाए गए हैं। M10 से M20 ग्रेड की कंक्रीट सामान्य ग्रेड की कंक्रीट कहलाती है। M60 से M80 ग्रेड की कंक्रीट उच्च सामर्थ्य वाली ग्रेड वाली कंक्रीट कहलाती है। सभी महत्वपूर्ण कार्यों के लिए डिजाइन मिक्स कंक्रीट को वरीयता दी जाती है। कंक्रीट मिश्रण के लिए मोटे तौर पर पानी की लगभग मात्रा सीमेंट के भार का 30% तथा मिलावे के भार का 5% लिया जाता है। बालू में 5 से 6% नमी आने पर बालू अपने प्रारंभिक आयतन का 20 से 25% फूल जाता है। स्तंभ डाट और भारी धरन के लिए M25 रेशियो 1:2 ग्रेड की कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है। पानी के टैंक, प्रतिधारक दीवारें, पूर्व निर्मित अवयव, पुल इत्यादि के लिए M20 की ग्रेड की कंक्रीट प्रयोग किया जाता है।